नमस्कार, मेरा नाम है अभयराज और निष्पक्ष दिव्य संदेश के YouTube मंच पर आपका स्वागत है। बिहार की रुपौली विधानसभा सीट पर 5 बार की विधायक बीमा भारती को जेडीयू से लेकर आरजेडी ने चुनावी मैदान में उतारा था। लोकसभा के बाद रुपौली उपचुनाव मैदान में भी बीमा भारती पर दांव खेला, लेकिन दोनों ही बार आरजेडी को निर्दलीय उम्मीदवार से शिकस्त ही नहीं खानी पड़ी, बल्कि तीसरे नंबर पर भी रहना पड़ा है। रुपौली उपचुनाव में बीमा भारती को मिली हार आरजेडी के लिए खतरे की घंटी की तरह है, क्योंकि उपचुनाव को 2025 के चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा था। लालू प्रसाद यादव का परंपरागत वोट बैंक पूर्णिया के लोकसभा चुनाव के बाद रुपौली उपचुनाव में पूरी तरह से खिसक गया है। रुपौली में मुसलमानों और आरजेडी के बदले जेडीयू और निर्दलीय के समर्थन में खड़े नजर आए हैं। अति पिछड़ा वर्ग का विश्वास अभी भी नीतीश कुमार की जेडीयू के साथ बना हुआ है, जिसमें सेंधमारी किए बिना आरजेडी की सियासी राह बिहार में आसान नहीं रहने वाली। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी का नारा आरजेडी का भ्रमजाल है। सीएम नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा समुदाय से आने वाले गंगौत को हमेशा उचित सम्मान दिया। इसके चलते ही जेडीयू के टिकट पर बीमा भारती 3 बार विधायक बनी और मंत्री भी रहीं, लेकिन आरजेडी से चुनाव मैदान में उतरते ही हार का मुंह देखना पड़ा है। जेडीयू भले ही उपचुनाव न जीती हो, लेकिन उसे 2020 के बराबर वोट मिला है, जबकि आरजेडी का वोट घटा है। इसमें साफ है कि अति पिछड़ा वर्ग आरजेडी का विश्वास पात्र नहीं बन रहा। 2020 के विधानसभा चुनाव में रुपौली महागठबंधन के तहत भाकपा चुनाव लड़ी थी। भाकपा उम्मीदवार को 40,000 वोट मिले थे, लेकिन 2024 में हुए उपचुनाव में आरजेडी चुनाव लड़ी। आरजेडी की बीमा भारती को 30,000 के करीब ही वोट मिल सके। इस तरह भाकपा उम्मीदवार से 10,000 कम वोट मिले हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि रुपौली में सबसे ज्यादा मतदाता अति पिछड़ा वर्ग से हैं। करीब 30% वोटर अति पिछड़ा जाति के हैं, जिनका विश्वास आरजेडी की तरफ नहीं बन पा रहा है। इसका ही नतीजा है कि रुपौली में आरजेडी से ज़्यादा भाकपा को वोट मिले हैं। इस तरह से रुपौली उपचुनाव के नतीजे को सिर्फ रुपौली तक सीमित करके नहीं देखना चाहिए, बल्कि यह संदेश पूरे बिहार के लिए है। बिहार में आरजेडी की सियासत यादव मुस्लिम पर केंद्रित रही है, लेकिन तेजस्वी यादव ने उसे A to Z की पार्टी बनाने के लिए सवर्ण समुदाय के लोगों को भी जोड़ने की कवायद की। 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी का फोकस गैर यादव ओबीसी वोटरों पर रहा, जिसमें खासकर कोयरी जाति पर रहा। आरजेडी ने लोकसभा चुनाव में 5 कोयरी समुदाय के नेताओं को टिकट दिया था, जिसमें से 1 जीतने में कामयाब रहा। अति पिछड़े वर्ग से 3 टिकट दिए, लेकिन 1 भी नहीं जीत सके। बिहार में सबसे ज़्यादा 63% ओबीसी हैं, जिसमें 27% पिछड़ा वर्ग तो 36% अति पिछड़ा जातियां हैं। इस लिहाज से बिहार की सियासत में सबसे अहम भूमिका अति पिछड़ी जातियों की है। अति पिछड़े वर्ग में करीब 114 जातियां शामिल हैं। एक समय अति पिछड़ा वर्ग लालू यादव का वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन आरजेडी की यादव परस्त राजनीति ने अति पिछड़े वर्ग को उनसे दूर कर दिया। आरजेडी और ओबीसी मुस्लिम वोट बैंक के चलते अति पिछड़े वर्ग को साधने में फेल रही, जिसका फायदा नीतीश कुमार ने उठाया। नीतीश कुमार ने बिहार में आरजेडी के खिलाफ तमाम छोटी छोटी अति पिछड़ी जातियों को मिलाकर अपना सियासी आधार खड़ा किया है, तो यूपी में बीजेपी ने भी इसी फॉर्मूले पर खुद को दोबारा से खड़ा करने में कामयाब रही है। बीजेपी ने तमाम अति पिछड़ी जातियों को नेतृत्व देने का काम किया है, जिसे कभी कांशीराम ने यूपी में किया था, तो बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने करके दिखाया। बिहार की सियासत में स्थापित राजनीतिक पार्टियां अलग अलग जातियों के नेताओं को अब आगे करके अपनी राजनीति का कर सकती हैं। अति पिछड़ी जातियां 36% आबादी होने के बाद भी बिहार विधानसभा में महज 7% विधायक हैं, लेकिन जातिगत जनगणना के बाद यह स्थिति बदल गई। नीतीश ने 2005 से 2010 के शासनकाल में 2 नई जाति वर्गों को बनाया। इसमें एक था महादलित और दूसरा था अति पिछड़ा। इस अति पिछड़े वर्ग को ही जेडीयू अपना मुख्य वोट बैंक बनाने में सफल रही और आरजेडी उसे अपना वोट बैंक नहीं बना सकी। रुपौली उपचुनाव नतीजे ने फिर से साबित कर दिया है कि अति पिछड़ा वर्ग पर पकड़ आरजेडी से ज़्यादा जेडीयू की है। बिहार में 36% अति पिछड़े वर्ग में तमाम जातियां शामिल हैं। इसमें केवट, लुहार, कुम्हार, कानू, ढीमर, रैकवार, तुरहा, बाथम, मांझी, प्रजापति, बढ़ई, सुनार, कहार, धानुक, नोनिया, राजभर, नाई, चंद्रवंशी, मल्ला जैसी 114 जातियां अति पिछड़े वर्ग में आती हैं।
मल्ला की आबादी करीब 7% है, जिसमें मुकेश सहनी के जरिए आरजेडी जरूर सेंधमारी करने में कामयाब रही है। इसके अलावा दूसरे अति पिछड़े वर्ग पर पकड़ नीतीश कुमार की है। आर्थिक सामाजिक स्थिति कमजोर होने के अलावा भी आबादी का बड़ा हिस्सा होने के बाद भी सियासी प्रतिनिधित्व काफी कम है। छोटी छोटी जातियां जिनकी आबादी कम है लेकिन चुनाव में फिलर के तौर पर वो काफी अहम हो जाती हैं। जब किसी दूसरे वोट बैंक के साथ जुड़ जाती हैं तो एक बड़ी ताकत बन जाती हैं। बिहार में इसी का फायदा नीतीश को मिलता है। नीतीश कुमार 2015 में आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था तो अति पिछड़ा वर्ग का वोट एक साथ मिला था, लेकिन जब जेडीयू ने बीजेपी के साथ मिलकर 2020 का विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ी तो एनडीए के पक्ष में पड़ा। इससे एक बात साफ है कि नीतीश कुमार के सहारे अति पिछड़ा वर्ग का वोट शिफ्ट होता है। ऐसे में आरजेडी को अगर बिहार के सत्ता का रास्ता तय करना है तो अति पिछड़े वर्ग को साधे बिना संभव नहीं है। धन्यवाद।